हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं फोर्थ क्वाड समिट का। फोर्थ क्वाड लीडर समिट जो रिसेंटली विलिंगटन डेलावेयर यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्ड किया गया है, उसमें रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है इस समिट का और क्यों खास रहा है और इंडिया कब होस्ट करने जा रहा है क्वाड्स लीडर समिट को। So recently the Prime Minister of India is participating in the fourth Quad Leader Summit in Wilmington, Delaware in the United States of America। अब अगर हम डिटेल में बात करें इसके फोर्थ समिट की तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फोर्थ क्वाड लीडर समिट। सो मेन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, साथ ही साथ हेल्थ कंसर्न्स को लेकर भी, फॉर एग्जाम्पल कम्बाटिंग COVID-19 crisis, especially vaccine diplomacy, addressing risk of climate change, creating an ecosystem for investment in the region and boosting technological innovation. So these are the major objectives which are discussed in this fourth Quad Leaders Summit. Key outcomes क्या रहा of this Quad Summit 2024? तो अगर की आउटकम्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वाड विलिंगटन डिक्लेरेशन ये साइन किया गया है। दिस इज टू टेक द क्वाड एजेंडा फॉरवर्ड। दे एडॉप्टेड द क्वाड विलिंगटन डिक्लेरेशन कि क्वाड का जो अपना एजेंडा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके से पीस मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, वैक्सीन डिप्लोमेसी को रेगुलेट करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, तो उनका जो एजेंडा है उसे और अधिक फॉरवर्ड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विलिंगटन डिक्लेरेशन को साइन किया है। क्वाड कैंसर मॉनसून, जैसा कि हमने जस्ट बात किया कि हेल्थ कंसर्न्स को भी लेके इस पर बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। सो द क्वाड कैंसर मॉनसून इज ए न्यू इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड एम्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कैंसर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली द सर्वाइकल कैंसर। Building on their COVID-19 collaboration partnership, leverage collective investment, scientific expertise and contribution from private and non-private sectors, and the initiative will initially target the cervical cancer, a preventable disease with high death toll in the region, while also setting the stage to address other forms of cancer in the future। कि हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्फेसाइसिस दिया गया है और खासकर कैंसर के लिए एक नया इनिशिएटिव क्वाड ने स्टार्ट किया है। मैरीटाइम इनिशिएटिव की हम बात करें तो शुरू से ही क्वाड का जो अपना एजेंडा रहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, खासकर इंडो पैसिफिक का रीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्वाड ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज के लिए। सो द क्वाड लीडर्स अनाउंस मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन मैत्री टू हेल्प रीजनल पार्टनर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज द टूल्स इन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड अदर क्वाड इनिशिएटिव्स, कि जो भी उसके मेंबर कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे उसका पीसफुल यूज कर सके। IPMDA is a cooperative initiative that aims to improve maritime awareness and response capabilities in Indo-Pacific region, and this initiative was announced in May 2022 by the Quad Group. This program aims to enhance monitoring, security, law enforcement and deter illegal activities in the regional waters, ताकि चूँकि वो जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन का, वो ट्रेड पर्पस के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी को, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, उसमें लीगल इन्फोर्समेंट के लिए और इलीगल ट्रेड्स को भी कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द इंडिया विल होस्ट द इनॉग्रल मैत्री वर्कशॉप इन 2025, क्योंकि इंडिया को ही 2025 का ये होस्टिंग दिया गया है। इन जो क्वाड्स लीडर का समिट होगा 2025 का, वो इंडिया ही होस्ट करेगा। So the Quad will launch a maritime legal dialogue to support rule-based maritime order in Indo-Pacific region while introducing technology and data to enhance the IPMDA capabilities over the next year. So basically क्या है कि इस Indo-Pacific region में जो भी maritime related activities होने चाहिए वो rule based होने चाहिए, सबको इक्वल सपोर्ट्स हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। जो डोमेन है इंडो पैसिफिक रीजन का, उसमें किस तरीके से लॉ बेस्ड कह सकते हैं जो रूल होना चाहिए, उसे इन्फोर्स करने के लिए इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ है। क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बी हेल्ड इन 2025। दिस क्वाड नेशन अनाउंस प्लान्स फॉर फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025 इन्वॉल्विंग द क्वाड पार्टनर्स लाइक US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, Indian Coast Guard to enhance maritime safety and the interoperability. Indo-Pacific Logistic Network also launched, the leaders launched Indo-Pacific Logistic Network pilot project aims
to share airlift capacity and leverage the collective logistic strength, and this will enable the faster and more efficient civilian response to natural disaster across the इंडो पैसिफिक रीजन। कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो एयरलिफ्ट कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए ताकि जल्द से जल्द इवैक्यूएशन सिस्टम को कह सकते हैं इवैक्यूएट करके जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, लाइफ है, उसे मिनिमाइज किया जा सके। क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप लॉन्च, इट विल हार्नेस द क्वाड्स collective expertise to support sustainable and resilient port infrastructure and development across the Indo-Pacific region. सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, ये तो मेरे लिए अगर हम कहें तो डायरेक्ट इंटेंशन ये है कि जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं लाइक चाइना है या अदर और भी कंट्रीज है जिस पे डिपेंड है ये क्वाड कंट्रीज, अर्लियर जो डिपेंड थे कि सेमीकंडक्टर के लिए, उसे प्रमोट करके उसे शिफ्ट किया जाए, एम्स टू इन्हांस रिजिलियंस क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स। कुछ अदर अनाउंसमेंट भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्टिव क्वाड एफर्ट टू बूस्ट एनर्जी इफिशियंसी इंक्लूडिंग डिप्लॉयमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एनर्जी इफिशियंसी affordable cooling system Indo-Pacific region, India's establishment of a space-based web portal for Mauritius to support the concept of core science, open science-based monitoring, extreme weather events and the climatic impact on the global level, especially the Indo-Pacific region. A new subcategory under the Quad System Fellowship announced by India for student of Indo-Pacific region to pursue a 4-year bachelor level engineering program at the government funded institutions, and the Quad Leaders Summit 2025 to be held in India. And this is the कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है या कह सकते हैं बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से 2025 में इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर सके खुद को कि किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट करना है, और अपने जो कुछ काउंटर कंट्रीज इसके जो एनिमी एलियन कह सकते हैं उन्हें भी काउंटर किया जा सकता है। And the leaders welcome the next hosting of the Quad Leaders Summit by India in 2025. तो ये था क्वाड्स लीडर्स का 4th समिट जो रिसेंटली यूएसए में हेल्ड किया गया है और इंडिया को 2025 का क्वाड लीडर समिट का होस्टिंग दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।